आइए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम की। डीडीसी अपनी मनमर्जी से चलती है। वो किसी के भी घर या दुकान के सामने अपनी बसें पार्क कर सकते हैं, चाहे लोगों का घर से निकलना दूभर हो जाए या फिर धंधा भी बंद हो जाए। डीटीसी के इसी अंदाज से खड़ी हो गई है एक अजीब सी परेशानी। आनंद पर्वत के पास डीटीसी ने सड़क पर एक बस स्टॉप बना दिया है और इससे लोगों को परेशानी हो रही है। अब इसके खिलाफ याचिका दाखिल की गई है और अदालत ने 2 हफ्ते का समय दिया है। पार्किंग जरा हटके, अवैध सरकारी पार्किंग, सड़क पर डीटीसी का डिपो, मोहल्ले के लोग परेशान। बसों की ये लंबी कतारें देखकर आपको लग रहा होगा कि नजारा किसी बस डिपो का है, लेकिन ऐसा नहीं है। आनंद पर्वत के देश बंधु गुप्ता रोड पर ये बसें रोजाना घरों और दुकानों के सामने यूं ही खड़ी रहती है, वो भी कुछ घंटों के लिए नहीं बल्कि सुबह से देर रात तक। एक बस जाती है तो दूसरी आकर खड़ी हो जाती है। जरा क्या हाल होता होगा यहाँ रहने वालों का, कैसे निकलती होंगी उनकी अपनी गाड़ियां। डीटीसी की इस अंधेर गर्दी के खिलाफ अर्पित भार्गव ने आवाज उठाई। लड़ाई 5 साल से जारी है। शिकायतकर्ता की दिक्कत उस समय कहीं ज्यादा बढ़ जाती है जब वो घर से बाहर निकलते हैं और कोशिश करते हैं इस कार को यहाँ से बाहर निकाले, और ठीक पीछे बस खड़ी रहती है। और सिर्फ एक बस नहीं बल्कि एक के पीछे दूसरी, दूसरी के पीछे तीसरी बस, लंबी लंबी कतारें लगी रहती है। और ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि उनकी कार निकलेगी कैसे। लगातार घंटों की मशक्कत के बाद और लड़ाई झगड़े के बाद ये मैनेज कर पाते हैं, किसी तरह से अपनी कार को यहाँ से निकाल पाते हैं। और ये रोज का हाल है और बसें इतनी ज्यादा यहाँ पर खड़ी रहती है जिस वजह से ट्रैफिक जाम भी लगातार बना रहता है। यहाँ कोई बस स्टॉप नहीं है, ये खुद डीटीसी ने माना जब अर्पित भार्गव ने आरटीआई के जरिए सवाल उठाए। साल 2009 में डीटीसी ने बस स्टैंड वाली रूट प्लेट को उनके घर के बाहर वाले खंबे से तो हटा लिया, लेकिन उसी के आगे वाले खंबे पर फिर से लगा दिया। यानी डीटीसी की अवैध पार्किंग बंद नहीं हुई। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि जब लोग बसें हटाने को कहते हैं तो ड्राइवर बदतमीजी करते हैं। मेन रोड पे खड़ी करके आम जनता को तकलीफ देके कौन सी सहूलियत दे रही है डीटीसी? आज किसको दे रही है? मेरे घर के बाहर न्यूसेंस करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मुझे डराते हैं, धमकाते हैं कि आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। डीटीसी की बसें हैं, ये कुछ नहीं कर सकते आप। अगर आप ऑपोजिट साइड पे देखेंगे तो पूरा जाम लगा रहता है सुबह से शाम तक। क्यों? क्योंकि डीटीसी की बसों को मुड़ना होता है और ये लंबी लंबी बसें हैं, ये पुरानी बसें नहीं है। तो ये लंबी बसें मुड़ के यहीं कहीं भी जहाँ इनको जगह मिलेगी ये वहीं लगा देते हैं, बिना सोचे समझे कि किसी का घर है, किसी को कहीं जाना हो, किसी को कहीं आना हो। अर्पित और उसके परिवार ने हार नहीं मानी, मामले को अदालत ले गए ताकि रोज रोज की किचकिच से छुटकारा मिले। कहाँ मैंने धक्के नहीं खाए, किस लिए? कि मैं अपने सुकून से जिंदगी काट सकूं, अपनी गाड़ी निकाल सकूं, अपने माँ बाप जो बीमार भी रहते हैं, अगर भगवान ना करे कभी कोई इमरजेंसी हो जाए तो बाहर आ सकूं, घर के बाहर अंदर जा सकूं। नाउ आई हैव टेकन देम टू हाई कोर्ट। हाई कोर्ट हैज पास्ड अ फेवरेबल ऑर्डर इन फेवर ऑफ मी। ये लड़ाई सिर्फ अर्पित की नहीं है। डीटीसी की इस अवैध पार्किंग के चलते दुकानदारों को भी भारी घाटा उठाना पड़ रहा है। बसें दुकानों को ढक लेती हैं, ऐसे में ग्राहकों का यहाँ आना कम हो जाता है। अब लोग चाहते हैं कि आसपास या तो कोई बस डिपो बनाया जाए, अगर ये मुमकिन नहीं तो इन बसों को किसी और डिपो से चलाया जाए। अमित कुमार चौधरी, दिल्ली आज तक। तो हमारे साथ इस वक्त अर्पित भार्गव मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है अर्पित। अर्पित याचिका करता है इस मामले में और साथ ही साथ वो हाईकोर्ट में प्रैक्टिस भी करते हैं, वकील भी हैं। उनसे हम पूरे विस्तार से उनकी इस लड़ाई के बारे में जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट के।
तो हम बात कर रहे हैं सरकारी अवैध पार्किंग की, डीटीसी की पार्किंग की, जो आनंद पर्वत में वहां पे रहने वाले लोगों के लिए एक मुसीबत का सबब बन गई है कई सालों से। हमारे साथ अर्पित हैं जो इस मामले में जिन्होंने याचिका दाखिल की है। अर्पित, हम आपसे जानना चाहेंगे 5 साल में किस तरह से आपने लड़ाई लड़ी और डीटीसी का क्या रुख है इसमें पूरे मामले पर? देखिए, मेरे को शुरू में तो बहुत तकलीफ हुई क्योंकि डीटीसी एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिसके लिए कोई सुनवाई कहीं भी नहीं हो सकती है। इधर उधर भागे, आरटीआई फाइल की। फाइनली 2009 में मैंने अपना एक बस स्टॉप जो घर के बाहर मेरे क्रिएट कर दिया था डीटीसी ने, वो हटवा लिया मैंने किसी तरह, बट फिर भी ये लोग नहीं माने, कंटिन्यू करते रहे बसेस पार्क करना। आफ्टर ऑल फाइनली मुझे लीगल नोटिस भेजा, दिल्ली पुलिस में गया कि ये मुझे तंग करते हैं, गाली गलौज करते हैं। फिर मैं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस में गया कि ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, मेरे घर के बाहर इलीगली पार्क करके चले जाते हैं। फाइनली आई हैड टू फाइल अ रेट, जिसमें कि अब मुझे ऑर्डर मिल गया है कि मुझे एक रिप्रेजेंटेशन डीटीसी को देना है, जिसमें मुझे बताना है कि क्या और टर्मिनेटिंग पॉइंट हो सकते हैं मेरे घर के अलावा, जो कि हाईकोर्ट ने भी माना है कि अगर बस स्टॉप मेरे घर के बाहर नहीं है तो कोई भी बस मेरे घर के बाहर टर्मिनेट अपना रूट नहीं कर सकती है। लेकिन ये चीज आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप बताएं कि कौन से ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपको डीटीसी क्या कहती है जब आप उनके पास जाते हैं? आपकी उनके अधिकारियों से बातचीत हुई? क्या दलील है किसी अवैध जगह पर गाड़ी पार्क करने की? डीटीसी ने माना है ये बात, अपनी आरटीआई की जब मैंने अपील डाली थी उसमें डीटीसी ने माना ये बात कि हम किसी भी घर वाले को तकलीफ नहीं दे सकते। देयर इज नो इंटेंशन ऑन आवर पार्ट टू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर एनी रेजिडेंट, बट आफ्टर ऑल एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, आप कब तक भागोगे? एक आम आदमी है वो थक जाता है थोड़ी, 2 बार, 1 बार, 3 बार भागने के बाद। बट क्योंकि मैं एक वकील हूँ, मुझे अपने राइट्स पता हैं, तो इसलिए शायद इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आज मैं इस जगह आके खड़ा हो चुका हूँ कि जहाँ मैं सुकून से कह सकता हूँ कि हाँ, अब बसेस मेरे घर के बाहर नहीं खड़ी होंगी। जी, लेकिन जवाबदेही की बात यहाँ पर है, कोई डिपो क्यों नहीं है? 5 साल से आप ये फाइट कर रहे हैं जी, बसों के लिए जगह क्यों नहीं बनाई गई? क्या इस बारे में आपने कोई सवाल किया? डीटीसी के पास कोई जवाब ही नहीं है एक्चुअली, क्योंकि आज क्या हो रहा है, वो मेन रोड पे बसेस अपनी खड़ी करके चले जाते हैं, 2-2 घंटे नहीं आते हैं, खड़ी करके चले गए। अब मुझे कोर्ट आना है, कोर्ट जाने में दिक्कत होती है, डिले होता है, कल को मेडिकल इमरजेंसी घर पे किसी को भी हो सकती है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। बट डीटीसी उसके लिए कुछ भी जवाब देने को राजी ही नहीं है, तो इसीलिए मुझे रेड डाल के डीटीसी को बुलाना पड़ा जबरन कि आप बताएं कि आप किसी के घर के बाहर कैसे बस लगा सकते हैं इलीगली, वो भी। जी, तो ये एक अजीबोगरीब स्थिति है कि माना जा रहा है कि किसी को यहाँ पर तकलीफ देने का इरादा नहीं है, लेकिन बावजूद इसके इलाके के लोग परेशान हैं इन लंबी लंबी बसों की पार्किंग से। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमें बातचीत जारी रखेंगे। अदालत के दखल के बाद सबके मन में एक ही सवाल है, क्या अब ये बस टर्मिनल देशबंधु गुप्ता रोड से हट जाएगा? क्या बस स्टॉप कानूनी तौर पर बना है? क्या एक साथ इतनी बसें यहां खड़ी की जा सकती हैं? अदालत पहुंचा मामला, 2 हफ्ते का वक्त। क्या डीटीसी हटाएगा डिपो? क्या लोगों को डिपो से मिलेगी राहत? ये एक तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा भी, और हम कब्जा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एक फुटपाथ है और फुटपाथ यहाँ तक ठीक ठाक चलता आ रहा है। उसके बाद अचानक से ही फुटपाथ की चोरी हो जाती है, और ये चोरी डीटीसी कर रही है क्योंकि फुटपाथ को खत्म करके यहाँ पर इन्होंने बस स्टॉप बना लिया है, और बस स्टॉप के ठीक आगे इनका टिकट घर है, जहाँ पर जो इनके ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, वो यहाँ पर आराम करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो आपको यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा कि ये पूरी दिल्ली में जो बस स्टॉप है वो नई तरीके से लगाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी जो पुराना ढांचा है वो बरकरार है, वो यहाँ पर है, और यहाँ पर तो ये काफ़ी हद तक टूट भी गया है, जिस वजह से ये कभी भी गिर सकता है। खस्ता हाल में दिखाई दे रहा ये है आनंद पर्वत बस टर्मिनल। ना तो यहाँ बसें खड़ी होने की जगह है और ना ही सवारियों के बैठने की, फिर भी डीटीसी इसे बस टर्मिनल कहता है। यहाँ पीक आवर में घंटों का ट्रैफिक जाम लग जाता है। यही जाम इलाके के लोगों की परेशानी का सबब है। हमने जब इस बारे में डीटीसी से बात की तो वो इस पूरे मुद्दे पर सर्वे कराने की बात कर रहे हैं। देखिए, ये जो आनंद पर्वत टर्मिनल है, हमारा बस स्टैंड भी है वहाँ पे, ये काफ़ी समय से है। अभी ये मामला हाई कोर्ट में लंबित है, और हम लोग अपना सर्वे करवा के हाई कोर्ट में एक एफिडेविट देने जा रहे हैं। जो हाई कोर्ट फैसला करेगी वो हमें मान्य होगा।
मामला अदालत में है और पिछली सुनवाई के दौरान डीटीसी ने कोई जवाब दाखिल नहीं किया। अदालत ने अब मामले का हल निकालने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। कोर्ट ने कहा है कि डीटीसी ऐसे उपाय करे कि बस टर्मिनल से याचिकाकर्ता को किसी तरह की दिक्कत ना हो। इस पर डीटीसी ने गेंद याचिकाकर्ता के पाले में ही डाल दी और कहा कि याचिकाकर्ता खुद डीटीसी के सामने रिप्रेजेंटेशन दे और बताए कि बस टर्मिनेट करने के लिए कौन कौन से संभावित पॉइंट हो सकते हैं। अमित कुमार चौधरी, दिल्ली आज तक। ये बेहद शर्मनाक है। आपको कहा गया कि आप इस बात की खोज करें कि कहां पर टर्मिनल बनना चाहिए। जी, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? आपने कोई आइडिया तो नहीं दिया था कि मेरे घर के सामने बस स्टॉप बना दिया जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि हाई कोर्ट ने ही ये ऑर्डर पास किया है कि मुझे रिप्रेजेंटेशन देना है डीटीसी को, एंड विद इन 2 weeks ऑफ माई सबमिशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन दे विल हैव टू डिसाइड इट। जी, यहाँ पर एक चीज अर्पित हमें समझ नहीं आ रही कि आपको ये तय करने के लिए या आपको ये रिप्रेजेंटेशन देने के लिए क्यों कहा गया? क्योंकि आप इस समस्या का समाधान चाहते हैं और वो इसके लिए आपको ही एक जरिया बना रहे हैं। ये हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या और ऑप्शंस अवेलेबल हैं? क्या पेचीदियां आपको बताई गई कि डीटीसी ने इस जगह को स्टॉप क्यों बनाया है और उसको हटाने में क्या दिक्कत हो रही है? क्या जेन्युइन तरीके से आपको ये समझाने की कोशिश की गई? देखिए, हाई कोर्ट में जब मैं गया तो मेरा इवन जज साहब का भी यही पूछना था डीटीसी वालों से कि आफ्टर ऑल आप किसी के घर के बाहर इलीगली कैसे पार्क कर सकते हो? तो डीटीसी के पास इस चीज का कोई जवाब नहीं था। फाइनली यही हुआ, डीटीसी ने भी यही कहा, हमने भी यही माना कि भाई न्यूसेंस हो रही है, मुझको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। बट एक आखिरी स्टेप हाई कोर्ट में भी एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए ये कहा गया कि अगर बस स्टॉप इनके घर के बाहर नहीं है तो रूट्स टर्मिनेट नहीं हो सकते इनके घर के बाहर। फिर भी आप एक रिप्रेजेंटेशन दीजिए ताकि इस पे एक्शन लिया जाए और बियॉन्ड आपके घर के या तो प्रीसीडिंग या बियॉन्ड आपके घर के आगे कोई भी रूट देखें, लेकिन आपके घर के बाहर कुछ नहीं होना चाहिए। जी, तो क्या आपने ये खुद चुना कि आप बताएंगे इसमें, या फिर डीटीसी ने आपको ये हिदायत दी कि आप खोज के बताएं कि कहां पर बसों को टर्मिनेट किया जाए? हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है और हम उसका पालन करते हुए मैंने रिप्रेजेंटेशन भी दे दी है डीटीसी को, और अब आई एम होपफुल कि कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा विद इन 2 weeks। जी, तो क्या आपको सचमुच पहले से पता था कि कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जहां पर बसों को टर्मिनेट कर सकते हैं उस इलाके में? और अगर था तो फिर डीटीसी ने पहले एक्शन क्यों नहीं लिया? डीटीसी एक्चुअली देखा जाए तो कुछ एक्शन लेना ही नहीं चाहती। ये तो मैं जबरन उनको जब हाई कोर्ट ले गया, जब मेरे पास कोई एज अ लास्ट रिजॉर्ट जब मैं लेके गया, तब पता चला कि जी अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है और अब टर्मिनेटिंग पॉइंट भी मुझे ही सजेस्ट करना है, विच आई हैव सजेस्टेड। अब नाउ द बॉल इज इन देयर कोर्ट कि जो वो कहना चाहते हैं वो कहें, नहीं तो अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर पालन नहीं करेंगे तो फिर मुझे फिर से जबरन हाई कोर्ट लेके जाना पड़ेगा दोबारा। तो आपको ये उम्मीद है कि 2 हफ्ते के अंदर कुछ इस मामले का कुछ हल आगे बढ़ता हुआ दिखेगा? आई एम होपफुल। आई मीन मेरे को तो जैसे अगर आप पिछला कुछ भी उठा के देखें इनका बैकग्राउंड, तो मुझे डाउटफुल है कि ये कुछ करेंगे, बट लेट्स सी, 2 हफ्ते होने दीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या ये लोग करते हैं, उसके बाद ही पता चल पाएगा एक्चुअल सिचुएशन क्या है। जी, और अगर इन बसों के रूट में तब्दीली की जाए, अर्पित आप वहाँ रहते आए हैं काफी वक्त से, तो क्या वहाँ के लोगों को या उस पूरे रूट पर कुछ असुविधा जैसी कोई स्थिति हो सकती है? सबको होती है मैम। अगर आप देखें तो देशबंधु गुप्ता रोड आज पूरी जाम पड़ी रहती है। जो भी आज वेस्ट दिल्ली में रहता है, वो जो इस रोड को यूज करता है या न्यू रोहतक रोड को यूज करता है, हर एक कोई ट्रैफिक से परेशान है। ट्रैफिक का मेन रीजन ही ये बसेस हैं। बसेस का यू टर्न लेना है, रॉन्ग साइड पे लोग आ जाते हैं, किसी भी चलते हुए आदमी को उड़ा सकते हैं कभी भी किसी वक्त भी। सो ये बस स्टैंड तो सबके लिए एक्चुअली एक खतरा बन चुका है, आम जनता के लिए। ये कहें कि ये कम्यूटर्स के लिए एक सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं, इनफैक्ट ये एक न्यूसेंस सबके लिए बन गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अर्पित हमसे बातचीत करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि समस्या का समाधान निकले जल्दी। फिलहाल हम देख रहे हैं किस तरह से सरकारी अवैध पार्किंग है और आम लोगों को इससे किस तरीके की दिक्कत है। दुकानदारों का कारोबार ठप पड़ा है। इस खास कार्यक्रम में इतना ही, छोटा सा ब्रेक।